ये ध्यान आपको अधोगति में नहीं जाने देगा। ध्यान जरूर समय निकाल के करें, आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। ध्यान का कारण बता रहे हैं। अब गुरु महाराज कह रहे हैं सुख सिंधु की खिड़की है वो, और परमात्मा ही तो सुख का सागर है, इसलिए वो खिड़की बता रहे हैं। एक बार उस खिड़की पर चले, उस पार की व्यवस्था झांक कर देख लीजिए, पसंद हो तो उतरिएगा, नहीं तो इस पार की व्यवस्था में सब लोग हैं, सब रहते हैं, सब नाक धुन धुन के जी रहे हैं, सब नक धुन्ना हो गया इधर। एक बार उस झड़ोखा पर चले, झक नहीं मारना पड़ेगा, जीवन सार्थक और सफल होगा आपका। तो वही मन की एक बिंदुता, उस द्वार पर जब जाएंगे, प्रवेश करेंगे, आप ध्यान में चले जाएंगे। अब जैसे गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, अब पंडाल रहता है, एक तो लोग बैठे अधिक, तो उसकी भी गर्मी और बढ़ जाती है। मंच पर पंखा लगा रहता है, पराया व्यवस्था देखते, सो बच्चा हॉल में नहीं लगा पाता है, तो जो पंखा के नीचे बैठा रहता है, आराम से बैठा रहता है, उसको गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि पंखा के रेंज में बैठा हुआ है, हवा लग रही है, आराम से बैठा है। अब बाकी पंडाल में कहाँ बैठा है? चूल्हा पर, सब तो हवे में बैठा हुआ है, सब लोग हवे में हैं, मंच पर भी बैठा, वो भी हवा में ही बैठा है, तो मंच पर गर्मी नहीं लग रही है, तो पंखा के कारण हवा में ऐसी गति हो गई, जो आराम से बैठा है, गर्मी नहीं लगती। और हवा में ही सब पंडाल में बैठे हुए हैं, पर वहां पंखा की व्यवस्था नहीं है, हवा में उस तरह गति नहीं हो रही है सब हवा में ही, पर सबका दम घुट रहा है। तो परमात्मा में ही सब बैठे हुए हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं, तो सब परमात्मा में ही बैठे हुए हैं, और सबका दम घुट रहा है क्यों? बताइए। सब परमात्मा में हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबू ना टले। गुरु महाराज कहते हैं कि हरदम परमात्मा तुम्हारे साथ है, अब भव दुख में पड़े हुए, ये तो गजब की बात है। भगवान हो साथ में, नाक धुंध रहे हैं, ये कौन फेरा है? सब लोग हवा में बैठे हैं, गर्मी लग रही है, मैंने पंखा नहीं है, यही कारण है। वही ध्यान के रेंज में जो बैठेगा, तो वही बिंदु में जो प्रवेश किया, वो ध्यान के में प्रवेश कर गया, वो ध्यान के कारण उनको शांति मिलती है। तो गुरु महाराज कहते ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। तो ध्यान के रेंज में जो बैठा रहेगा, उसी को शांति मिलेगी। और सारे लोग परमात्मा में ही बैठे हुए हैं, पर ध्यान में नहीं हैं, इसलिए उनका दम घुट रहा है। इसलिए ध्यान के बिना जीवन में शांति आ नहीं सकती, इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। कुछ समय और मिलेगा क्या फायदा? ध्यान में प्रवेश कर गए, शांति मिल रही है, शांति ये तो खोज रहा आदमी, मगर ऋषि यहां कह रहे हैं ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति उपज जाएगी, अज्ञानता चली जाएगी और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, समझ दुखों से छुट्टी हो जाएगी, सदा की जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। अब जन्म और मरण ही तो सबसे बड़ा दुख है। जन्म ना लेते ना झमेला में फंसते, मरना भी नहीं पड़ता, तो जन्म लिए हैं तो मरना ही है, मरना है तो फिर जन्म लेना है, यही चक्र चल रहा।
इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है संसार। तो ये ध्यान में आराम से बैठ के ये काम होता है। परिस्थिति को देखकर नाक मत धुनिए। बहुत लोग नाक धुनता है तो हमारे बेटा ऐसा बदमाश है, ये परिस्थिति है, वो है पतिए विपरीत स्वभाव के, कोई कहता पत्नी है। और कैसा परिस्थिति में आ गए हैं, नाक मत धुनिए, वो आप जैसा किया वैसा पाया। हम कहते आलीशान दीवार, उस पर एयर कंडीशन की व्यवस्था है, एयर कंडीशन कार मोटर सब है। माँ के पेट में बच्चा है, वो एयर कंडीशन कार में घूमती है, बचवा पेटे से घूम रहा है, बाहर निकलेगा सब उसका होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। वही दीवार के पार नाला बह रहा है, चचरी देके प्लास्टिक देके झुग्गी में, उसमें भी तो लोग रहते हैं इस तरह। वहां बच्चा पैदा होता है, उसको क्या मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं, होश नहीं संभाला है, डब्बा लेके भीख मांगेगा, बाबू एक पैसा दे। दीवाल का फेर है, उस पार देखिए जन्म ले लेता तो वाह वाह इस पार आ गए, बाप बाप कर रहा है। कोई मना किया था दीवाल के पार मत जाना। पटना में मुनेश्वर बाबू स्कूटी में इंजीनियर थे, उन्हीं के यहाँ सत्संग कार्यक्रम, हम लोग साई स्वामी जी महाराज के साथ तक पहुंचे। एक पड़ोसी माता जी आ गई तो बाबा से हाथ जोड़ के कहने लगी कि बाबा एक समय का सत्संग हमारे यहाँ हो जाता, और जिनके यहाँ सत्संग कार्यक्रम है कि चले जाइएगा कहाँ। तो इंजीनियर साहब बगल में खड़े थे, माता जी आग्रह कर रही है बाबा से, एक समय का सत्संग होता। तो इंजीनियर साहब कहते बाबा हम एक समय का सत्संग इसको दान कर देते। तो बाबा हंसने लगे, कही तो सारे यज्ञों में श्रेष्ठ सत्संग जगह है, आई दान कर देना, ये तो सब बड़ा पुण्य का काम है। तो हम लोग चले गए उस माता जी की यहाँ, गए तो उनका मकान देखे, लगा कि इंद्रासन हो, क्या खर्च किया होगा, आलीशान मकान, एक से एक व्यवस्था। तो इंजीनियर साहब साथ में थे, उनके यहाँ जो गए तो इंजीनियर साहब हमसे कहते हैं कि बाबा कोई उपाय है, ऐनो मकान हम रहो हो जाए। अब इंजीनियर साहब को लार टपकने लगा देख करके कि बाबा को उपाय है, ऐनो मकान हम रहो हो जाए। हमके लिए चिंता नहीं करो, एकरे हाथों जन्म ले लियो सब तोरे हो जाते है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो ध्यान भजन करने वाला मरेगा तो जाएगा स्वर्ग लोक, लौट के आएगा तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, है कीड़ा मकोड़ा में नहीं जाएगा। तो आप इसी के यहाँ जन्म ले लीजिएगा, हाथ न गोड़ मैला सब तुम्हारा है। जन्मे लेने का तो फिर है। तो ये इसलिए ये व्यवस्था है, ये ध्यान आपको अधोगति में नहीं जाने देगा। अधोगति में, अरे जो ध्यान किया है उनके जूठन से शबरी की खिरनी थी पूजन में, जानवर, छोटा सा जानवर जूठन खाया तो प्रमोशन हो गया उसको, है मर करके राजा घर में लड़की होकर के जन्म ले ली। देखिए वहां फिर सयानी हो गई तो शादी हो गई, तो शादी हो गई तो राजा घर में, तो वहां रानी हो गई, प्रमोशने देख लीजिए। मगर यहां भक्ति संस्कार, अब वहां सत्संग कहां से मिलेगा, छूट नहीं है, जहां तहां चले जाओ, हम लोग जैसा जंगल झाड़ जिधर चाहो सत्संग में चले जाओ। अब वहां तो राज दरबार है, कैसे जाएंगे जहां तहां।
तो ये समस्या, तो कोई पहुंचे संत आ गए, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। कहा मांगो बेटी, तुम क्या चाहती हो? कहा देना चाहते हैं तो मांगो। कहा मैं मर जाऊंगा। बोलो, का ही कोई वरदान है? मैं मर जाऊं, एकदम नीच घर में जाके जन्म लो, और जन्म तो लूं एकदम कुरूपनी होके, एकदम भूतनी हो जाऊं। मतलब लाई काई कोई से, ये तो कोई वरदान, ये तो श्राप है, श्राप। कहते देना है तुमको यही दीजिए। ये बड़े हिम्मतबाज भक्त होते हैं कि दुनिया की कैसी भी व्यवस्था हो, अगर अड़चन है, रोड़ा है, तो उखाड़ के फेंक के आगे बढ़ते हैं। वही सबरी राजघराने की सुख को उखाड़ के फेंक के नीच घर में चली गई और पहुंच गई मातंग के आश्रम में, और उनसे गुरु की कृपा हुई, भजन किए, पहुंच गए सर्वोत्तम महल में, परमात्मा के धाम में चले गए, जहां से लौटना नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान में ये बल है। जूठन प्रसाद खाया तो प्रमोशन हो गया। आप सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो डिमोशन हो जाएगा क्या? कीड़ा मकोड़ा में चले जाएंगे। भगवान कहते नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भक्ति महाभय से बचाता है। महाभय क्या? वही कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा, कुत्ता, अन्य जोनी में, अधोगति में नहीं जाइएगा, मर के जाइएगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर तो मिलेगा और श्रीमान कुल घर में व्यवस्था होगी। पहले स्वर्गलोक का सुख भोगिएगा, वहां से लौट के फिर अच्छे कुल परिवार में जन्म हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू। ये ध्यान आपको इस तरह मरने के बाद, आने के बाद दोनों जगह की व्यवस्था करेंगे। इसलिए जरूर ध्यान करें समय निकाल करके। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। 50 काम रोज करते हैं, उठते हैं, डोल डाल पखाना जाते हैं, मुंह धोते हैं, घर द्वार झाड़ू लगाते, बहुत काम करते हैं घर का, खेत पथार, तमाम बाल बच्चा स्कूल जाएगा, ये वो ढेरी काम करते। जब 50 काम करते हैं, असली काम छोड़ दे जो आपके साथ रहेगा। यहां भी व्यवस्था, वहां भी, दोनों जगह की व्यवस्था करेगी। उस पर भरोसा नहीं है, बेटा पर भरोसा। बेटा पढ़ लिख के जवान हुआ, शादी हुई, बहू आई, अलग हो गए, टुकुर टुकुर ताकते रहे। मगर ये ध्यान की व्यवस्था आपको टुकुर टुकुर कहीं ताकने नहीं देगा, आपको वहां बैठाएगा जहां सब लोग बैठना चाहता है, शांति में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के बिना शांति नहीं आ सकती। तो आपको ध्यान शांति में बैठाएंगे। शांति क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर, परमात्मा ही है। शांति यानी परमात्मा, परमात्मा यानी शांति। नहीं जानता है लोग, ऐसे कहिए भगवान का ध्यान, भगवान भगवान का है, आइए कहिए ये काम कीजिए ना, बड़ी शांति मिलेगी, ये तैयार हो जाएगा, बताइए ना। अरे उसको पता नहीं है। अरे भगवान कहोगे शांति को एक के बाद। इसलिए गुरु महाराज कहते शांति बिनु नहीं। इसलिए शांति जाना चाहते हैं तो ध्यान में जाना होगा, और परमात्मा ही शांति स्वरूप है। तो परमात्मा को पाना या शांति को पा लेना, दोनों एक ही बात। जो शांति को पाया वे संत कहलाते हैं। तो शांति से संत हो गए, तो संत हो गए वही तो भगवंत भी हो गए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल
कहदास तुलसी। इसलिए भगवान भी आए, संत आए तो खड़े हो गए, आसन छोड़ लगे चरण धोने। भगवान राम कहते बड़े भाग पाई आदत। देखिए तो ध्यान कहां पहुंचाता है आदमी को, भगवान से भी ऊपर, समस्त समस्याओं के पार ले जाएगा। जीवन में सदा की शांति मिलेगी। तो कबीर साहब कहते सुरति का खेल है ये सब। यही दोनों दृष्टि संसार के तमाम से हटके एक हो जाएगी तो उसको कहते हैं कि एक दृष्टि करी समसरी जाने तो जोगी हो गए। अरे दृष्टि एक हो गई, संसार के तमाम ख्यालों से हटके दृष्टि एक हो गई उस बिंदु में। अब बिंदु में वही ध्यान का कारण द्वार पर आ गए, प्रवेश कर गए, ध्यान में चले गया, संसार के तमाम ख्याल से शून्य हो गया। अब वहां शांति है, प्रवेश करेंगे आप। और वेदांत के ऋषि कहते ज्ञान उपज जाएगा। गोस्वामी जी कहते धर्म तड़ाव ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विक्षय विदीना। अब वो लोग जहां तहां ये पाप रूपी उल्लू सब जो है सब कहां घुस जाएगा पता है। आपका जीवन सार्थक और सफल होगा और मोक्ष समस्त दुखों से छुट्टी सदा हो जाएगी, जीवन सार्थक सफल होगा। इसलिए परिस्थिति को देख के नाक मत धोनिए, इसलिए अपने जीवन को सार्थक सफल करें। हम तो अधिक बोलना नहीं चाहते मगर आदत है बोल देते, कहीं स्वास्थ्य हमारा भी गड़बड़ है, इसलिए आए हैं मुंबई से, फिर जाना पड़ेगा, आना पड़ता है, एक हिसाब है। आपके सामने है, बस यही गुरु की कृपा है। और करना क्या है, कोई कहता आराम करो आराम करो, अरे आराम करेंगे फिर भी मर जाएंगे, आराम करें जिंदा ही रह जाए, जमाने बना रहे, ऐसा होता है। सत्संग करेंगे, करते करते गुरु महाराज गए, कितने संत चले गए, तो सत्संग करते करते चले जाएंगे, सत्संग आराम करके मर जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो आपके सामने है, बस यही गुरु की कृपा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान जरूर समय निकाल के करें, आपका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।